बहुत डिफरेंट और यूनिक फैसला आ गया जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब का। लेटेस्ट है 29/1/2026 का फैसला है। जजमेंट का नंबर नोट कर लें, 2026 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1014। ठीक है, खुला की डिक्री हुई, उसे रिट पिटिशन में ऊपर चैलेंज किया गया। बड़ा अजीब सा है, दोनों पार्टीज को खुला की डिक्री पे एतराज था, मियाँ को भी बीवी को भी। ठीक है, मियाँ बीवी राजी थे, की करेगा काजी। मतलब जो है वो बड़ा यूनिक है। वो कहती है कि जी मैंने खर्चे का जेसमान और खुला का केस किया, रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो फेल हुई। मेरे से जब पूछा गया बयान का तो वो मुझे था कि जी शायद बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन खुला की हद तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि प्रॉपर के खुला की हद तक डिक्री की जाने लगी है। ठीक है, अब बाकी केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है, लेकिन वो आपको जैसा मालूम है रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग फेल हो, साथ ही खुला की डिक्री कर दी जाती है। ठीक है, अब ये डिक्री हो गई, आगे यूनियन काउंसिल में भी ऑर्डर भिजवा दिया गया। ठीक है, एलमन ने आगे भेज दिया। अब ये ऑर्डर ऊपर जजमेंट डिक्री चैलेंज कर दी गई और यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट भी वो चैलेंज कर दिया गया। जैसा हमने जो है उसमें अब दोबारा से वो पार्टीज को हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में ये चैलेंज हुआ डायरेक्ट। ये इसकी अपील मतलब नीचे नहीं की गई, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास नहीं आया ये मैटर, डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की गई है अंडर आर्टिकल 199। ठीक है, अब इसमें जो है जैसा हमने डिटेल पूरा डिस्कस किया है और भी कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया है। ठीक है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो नंबर नोट कर लें, उसका भी हवाला दिया है जी। जजमेंट का नंबर है जी ये PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 645 और एक है PLD 2013 लाहौर पेज 88। ठीक है, सारा डिस्कस डिटेल में करके और दोबारा कोर्ट में उसकी प्रेजेंस भी थी, पार्टीज की दोनों से पूछा गया, दोनों को था मतलब एतराज़ था इस पे खुला की डिक्री पर। तो और अभी मैटर पेंडिंग था, केस ये चल रहा था, बाकी जो जो उसका क्लेम था उसकी हद तक। तो जैसे हमने जजमेंट डिक्री जो है वो सेटिस्फाइड की, क्योंकि कोर्ट में उसने दोबारा से लड़की ने भी बयान दिया, लड़के ने भी कि जी हमें तो खुला की डिक्री अभी इसके ऊपर हमें एतराज़ है, हमें बताया नहीं गया, पूछा नहीं गया कि ये इसकी हद तक डिक्री की हद तक ये स्टेटमेंट ली जा रही है, बाकी क्लेम की हद तक हमारे जहन में था सारा। तो हालांकि ऐसा पता होता है कि खुला के, लेकिन हो सकता है उनका बाद में कोई आपस में पैचअप हो गया हो डिक्री लेने के बाद, कि उन्होंने कहा कि जी अब खुला हो गई है, डिक्री हो गई है, कोई अब सॉर्ट आउट किस्सा मैटर करना है, तो उसका ये शायद हल निकाला गया, रेट पिटिशन फाइल की गई। ठीक है, उसमें जैसा हमने जजमेंट डिक्री जो है वो सेटिस्फाइड कर दी और साथ जो है वो यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग जो थी, क्योंकि वहाँ से 90 डेज़ बाद जो तलाक का सर्टिफिकेट जारी होता है, जो डिक्री खुला की जाके जमा करानी पड़ती है, और एलमद भी भेज देता है आगे, जो रेफ़र करता है, अमूमन भेजता नहीं लेकिन इस केस में आगे रेफ़र कर दिया हुआ था उसने मैटर। तो वो प्रोसीडिंग भी सारी यूनियन काउंसिल की वो सेटिस्फाइड कर दी गई और ऑर्डर किया गया कि मैटर अभी नीचे पेंडिंग है, नीचे पार्टीज अपीयर हों, तो वहाँ से जाहिर सी बात है खुला की हद तक वो केस वापस अपना ले लेंगे या जो भी उनका है। तो वो सारी प्रोसीडिंग क्वेश कर दी गई, यूनियन काउंसिल की जजमेंट डिक्री जो खुला की थी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वो सेटिस्फाइड कर दी।